Hello everyone. Today we are going to study डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, हिंदी में जिसको कहते हैं हम जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। ये जो थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो डेमोग्राफी जो वर्ड है वो रिलेटेड है पॉपुलेशन से, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जनसंख्या। तो डेमोग्राफी वर्ड है जनसंख्या से रिलेटेड। ये जो जनसंख्या है ये किस तरह से बदलती है, ट्रांजिशन, ये जो जनसंख्या है किस तरह से बदलती है उसके बारे में थ्योरी दी गई है। ये थ्योरी दी थी W.M. थॉमसन ने 1929 में, यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे विद्वान आए, स्कॉलर्स आए, जिन्होंने इस थ्योरी को और मॉडिफाई करके दिया। किसी ने इसकी 5 स्टेजेस बताई, किसी ने इसकी 4 स्टेजेस बताई, किसी ने 3 बताई। इस तरह बहुत सारे स्कॉलर्स आए, लेकिन ये जो थॉमसन थे उन्होंने इसकी 3 स्टेजेस बताई हैं। यहाँ से ही इसका ओरिजिन माना जाता है, तो इसलिए हम बाकी थ्योरीज में डिस्कस में नहीं जाएंगे, हम इसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1950s में नोटेस्टियन थे जिन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पेश किया था। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, ये तीनों स्टेजेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही स्टेजेस जो हैं ये बर्थ रेट, डेथ रेट यानी जन्म दर और मृत्यु दर, इसके चारों तरफ ही घूमती रहती हैं। इसी के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज है वो बताता है कि पॉपुलेशन का ट्रांजिशन किस तरह से हुआ। आरंभ में जनसंख्या कैसी थी, वो एग्रेरियन थी, इलिटरेट थी, रूरल थी, यानी पहले वो कृषि पर निर्भर रहती थी, अनपढ़ थी और ग्रामीण थी। किस तरह से उसका ट्रांजिशन हुआ और वो परिवर्तित होकर के इंडस्ट्रियल, एजुकेटेड और अर्बन में परिवर्तित हो गई। यानी किस तरह से जो जनसंख्या थी वो इलिटरेट थी और बाद में वो पढ़ी लिखी हो गई, ग्रामीण थी और किस तरह से बाद में शहरी हो गई। ये जो सारा परिवर्तन है उसी के बारे में बताता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो थॉमसन ने इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया है। इधर देखेंगे हम, इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। ये जो 3 स्टेजेस हैं इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो 3 स्टेजेस हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें ये बताया गया है कि DR बर्थ रेट और DR डेथ रेट, और नीचे वाले स्केल पर है ये टाइम, कैसे कैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो कैसे कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट इन दोनों में चेंजेस आते हैं। तो पहली स्टेज है, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफी हाई हैं। तो फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या है वो बढ़नी चाहिए क्योंकि जन्म दर ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर भी ज्यादा है। उसके कारण इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है, बल्कि इस फर्स्ट स्टेज में जो जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी गति से होती है। तो मैं यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का एक चार्ट सा ग्राफ बनाता हूं। तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये जो लाइन अभी मैंने बनाई ये है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी यहाँ पे जन्म दर, मृत्यु दर काफी ज्यादा है, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है वो काफी धीमी गति से हो रही है। कारण क्या है, मृत्यु दर भी ज्यादा है। जब सेकंड स्टेज में आता है ये, तो बर्थ रेट तो धीरे धीरे नीचे डिक्लाइन हो रही है, लेकिन जो डेथ रेट थी यानी मृत्यु दर थी वो एकदम से नीचे चली जाती है। तो ये जो बीच में जो गैप आ गया, ये जो गैप आ गया, इसकी वजह से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी, क्योंकि डेथ रेट तो डिक्रीज हो गया, मृत्यु दर थी जो काफी कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट यानी जन्म दर वो अभी भी काफी ऊंचा था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जन्म दर की जो वृद्धि थी ना, जो जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो काफी तेज गति से होने लगी। तो दूसरी जो स्टेज थी इसमें जो जनसंख्या वृद्धि थी वो काफी तेज गति से होने लगी। इसके बाद थर्ड स्टेज की बात करते हैं। जब पॉपुलेशन समय के साथ साथ चलते हुए थर्ड स्टेज में एंटर करती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंतर्गत, तो ये जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफी नीचे आ जाते हैं, दोनों ही काफी नीचे आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो जनसंख्या का ग्राफ था बढ़ने का, यहाँ से काफी तेजी से ऊपर से गया, उसके बाद ये फिर बराबर से चलने लगा। यानी इस स्टेज में आकर भी अब ये दोनों यहाँ पे ज्यादा थे तो भी जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही थी, अभी यहाँ पे दोनों अगर कम हो गए हैं तो भी ये जनसंख्या काफी धीमी गति से चल रही है। तो यानी जब ये गैप ज्यादा था तो ही तीव्र गति का पीरियड था। तो यही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है कि वो बताती है कि किस तरह से
स्टेजेस में जो जनसंख्या है वो वृद्धि हो रही है और किस तरह से वो ग्रामीण, अनपढ़ और कृषि प्रधान से होकर के यानी कृषि पर निर्भर थी, वो किस तरह ट्रांजिशन होकर के औद्योगिक, पढ़ी लिखी और शहरी में परिवर्तित हो जाती है। तो जो थॉम्पसन थे उनका मेन लक्ष्य यही था कि वो बताएं कि किस तरह से जो जनसंख्या है वो बर्थ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर की वजह से परिवर्तित हो रही है। अभी जो तीनों स्टेजेस हैं, अब हम तीनों स्टेजेस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे।